कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गरीब परिवारों को RS 5,000 की आर्थिक मदद। यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को और 5,000 की सीधी सहायता देने का फैसला किया है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जा रही है। किसानों को मिली पीएम किसान योजना की नई किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 70वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। हर किसान को RZ 2,000 की राशि मिली है। अगली किस्त नवंबर में दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता योजना लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए RCA 1500 मासिक भत्ते की योजना शुरू की है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर लिए जा रहे हैं। योजना 1 साल तक मान्य रहेगी। छात्रवृत्ति के दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त। यूपी छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। दस्तावेज अपलोड करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त रखी गई है। इसके बाद फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। बिजली बिल माफी योजना का शुभारंभ। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए यूपी सरकार ने बिजली बिलों में 50% तक छूट देने की घोषणा की है। योजना का लाभ लेने के लिए जन सुविधा केंद्र पर आवेदन करना होगा। बकाया बिल भी किश्तों में चुकाया जा सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय RZ 1,000 बढ़ा दिया है। अब उन्हें RZ 1,000 प्रतिमाह मिलेंगे। यह वृद्धि सितंबर से लागू होगी। फ्री लैपटॉप योजना का दूसरा चरण शुरू। योगी सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस बार 1 लाख छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। वितरण स्कूलों के माध्यम से होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित। मुख्यमंत्री योगी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगा। इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। डेंगू से बचाव के लिए विशेष अभियान। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। नगर निगम क्षेत्र में फॉगिंग और दवा छिड़काव जारी है। लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई है। हर शनिवार स्कूलों में खेल प्रतियोगिता अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि यूपी के स्कूलों में हर शनिवार खेल गतिविधियां कराई जाएंगी। इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। पहली प्रतियोगिता इस सप्ताह से शुरू हो रही है। प्राथमिक स्कूलों में मिलेंगे स्मार्ट क्लासरूम। सरकार ने 5,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना शुरू की है। इससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिलेगी। कार्य अगस्त माह से शुरू होगा। पेंशनर्स को मिलेगा ई पेंशन सुविधा का लाभ। यूपी में पेंशनरों को अब ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से सुविधाएं मिलेंगी। इससे पेंशन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। यूपी पुलिस में भर्ती प्रक्रिया में नया सुधार। सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इससे परिणाम जल्द घोषित होंगे। फिजिकल टेस्ट की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। लखनऊ मेट्रो में यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई सेवा शुरू। लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की है। हर स्टेशन और कोच में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। यह सेवा अगस्त से उपलब्ध है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी के कई जिलों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। राहत विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। नगर निगम करेगा सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती। राज्य सरकार ने नगर निकायों को सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की अनुमति दे दी है। इससे सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। आरक्षण नियम लागू रहेगा। मिड डे मील में अब सप्ताह में 2 बार मिलेगा। फल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब मिड डे मील में हफ्ते में 2 बार फल दिए जाएंगे। इससे बच्चों का पोषण स्तर सुधरेगा। आदेश सभी जिलों में लागू किया गया है। गन्ना किसानों को मिलेगा बोनस भुगतान। यूपी सरकार ने चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि वे गन्ना किसानों को अतिरिक्त बोनस भुगतान करें। यह भुगतान 15 अगस्त से पहले किया जाएगा। किसानों में खुशी की लहर है। बुलंदशहर में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज। बुलंदशहर जिले में नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। इससे स्थानीय छात्रों को बेहतर चिकित्सा शिक्षा मिलेगी। निर्माण कार्य अगले माह से शुरू होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई व्यवस्था लागू। परिवहन विभाग ने लाइसेंस प्रक्रिया को आसान करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सुविधा शुरू की है। अब RTO ऑफिस में भीड़ कम होगी। फॉर्म सत्यापन भी डिजिटल होगा। पुलिस थानों में लगेगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। यूपी पुलिस अब थानों में फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इससे अपराधियों की पहचान तेजी से होगी। सिस्टम सितंबर से सभी बड़े जिलों में लागू होगा। हर जिले में खुलेगा महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जिले के थाने में हेल्प डेस्क खोले जाएंगे। महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
मेरठ में बनेगा इलेक्ट्रिक बस डिपो। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मेरठ में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो बन रहा है। यहां से 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। संचालन सितंबर से शुरू होगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। यूपी में सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है। स्कूली छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट, सीट बेल्ट और ड्रिंक ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नवरात्रि से पहले मंदिरों में सीसीटीवी अनिवार्य। राज्य सरकार ने सभी प्रमुख मंदिरों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। नवरात्रि तक सभी मंदिरों में सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। जन्माष्टमी पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आदेश। ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जन्माष्टमी पर पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। विशेष निगरानी टीमों को तैनात किया जाएगा। पानी की समस्या वाले गांवों में टैंकर भेजे जाएंगे। गर्मी और सूखे से जूझ रहे गांवों में सरकार ने पानी के टैंकर भेजने का निर्णय लिया है। प्राथमिकता सूखाग्रस्त इलाकों को दी जाएगी। जल निगम और जिला प्रशासन को निर्देश जारी हुए हैं। बच्चों के टीकाकरण अभियान को तेज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को लेकर अभियान तेज कर दिया है। घर घर जाकर टीका लगाने की योजना है। आशा और एएनएम कार्यकर्ता तैनात की जाएंगी। वृद्धजनों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधा योजना के तहत अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मोबाइल हेल्थ वैन से घर पर ही चेकअप की सुविधा मिलेगी। यह सेवा हर जिले में शुरू की जा रही है। डॉक्टर और लैब सुविधा भी साथ होगी। सरकारी दफ्तरों में अब हर शुक्रवार होगा स्वच्छता दिवस। स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश दिया है कि हर शुक्रवार सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यह कर्मचारियों पर अनिवार्य होगा। नए कॉलेजों में मिलेगी रोजगार उन्मुख शिक्षा। प्रदेश के नए कॉलेजों में अब पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ साथ रोजगार देने वाले कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इनमें आईटी, टूरिज्म और डिजिटल मार्केटिंग शामिल हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नई पोर्टल सेवा शुरू। यूपी सरकार ने सभी विभागों को जोड़ने वाला नया ई गवर्नेंस पोर्टल शुरू किया है। इससे नागरिक सेवाएं तेजी से मिलेंगी। सभी शिकायतें और आवेदन अब ऑनलाइन होंगे। उत्तर प्रदेश बनेगा ग्रीन एनर्जी का हब। सरकार ने अगले 5 साल में 500 मेगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सोलर पार्क और बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। युवाओं को इसमें रोजगार भी मिलेगा।